नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल में। और दोस्तों आज ना हम बात करने वाले हैं मोहाली की बेस्ट रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के बारे में। और दोस्तों वो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मिस्टर सुरेंद्र जी का। तो सुरेंद्र जी वर्ल्ड प्रो एसोसिएशन से हैं एंड मोहाली में काफी एक्टिवली वर्क करते हैं रियल एस्टेट में। दोस्तों गमाडा के हर एक ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना एंड उसके अलावा एरो सिटी में काफी अच्छा वर्क करते हैं। ये एरो सिटी के ई ब्लॉक में इनका ऑफिस है। उस सर आज के ना हम मतलब कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ मोहाली में इन्वेस्टमेंट करना सही है आज की डेट में, अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। ठीक है। और आप ना गमाडा के ऑक्शंस में भी पार्टिसिपेट काफी एक्टिवली करते हो, हर बार करते हैं सर। ठीक है। तो अब गमाडा के ऑक्शन में तो रेट काफी ज्यादा तेज जाते हैं। अगली ऑक्शन और आएगी नेक्स्ट मंथ और तेज आएगी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मार्केट रेट अगर 1.30 का होता है तो गमाडा में वो ऑक्शन में 1.60 के आसपास जाता है, फिर भी लोग परचेज करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके पीछे रीजन तो सबसे बड़ा अच्छा रीजन है कि गमाडा टाइम बहुत अच्छा देती है। कम से कम 4 साल का टाइम देती है। अगर आपके पास पेमेंट पड़ी है तो 15% का डिस्काउंट भी देती है। हाँ ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि अगर आपने उसमें क्या करना है कि अगर आप बाजार से मार्केट से प्लॉट लेते हो तो हम नॉर्मल बात करें 5 मरले प्लॉट की, तो आप एरो सिटी से शुरू कर लो। चाहिए एरो सिटी में कम से कम 5 मरले का प्लॉट 2 करोड़ का है। अगर हम पुराने मोहाली में जाएंगे, सेक्टर 68 जाएंगे, 69 जाएंगे, तो 5 मरले का प्लॉट आपको कम से कम 2.25 करोड़ का मिलेगा। और उसमें टाइम मिलेगा 2 महीना, 2 मंथ का टाइम मिलेगा आपको। 50 लाख टोकन देकर उसके बाद 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री करानी होगी। गमांडा का प्लस पॉइंट ये है ना, आपको 25% पेमेंट देनी है, आपने पोजीशन ले लेना है। तो आप मान के चलो 25% जब आपके पोजीशन आ जाएगा, जितने आपने पैसे देंगे उसके साथ उतने ही रल जाएंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ। गमांडा की ऑक्शन में इतना प्लस पॉइंट है आप सोच नहीं सकते। मैं अक्टूबर 2024 से ऑक्शन लगाने लगा हूँ, हर ऑक्शन में बैठता हूँ। लास्ट ऑक्शन भी तभी कुछ ही ली है, शोरूम की ऑक्शन भी तभी लिया है, शोरूम भी लिया है, प्लॉट की ऑक्शन होते प्लॉट भी लेते हैं। इस चीज की ऑक्शन हर ऑक्शन में बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और एक बात और भी है ना कि गवर्नमेंट बॉडी से कोई प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू किसी अदर पर्सन से, है ना, जिसको आप जानते नहीं, है ना। तो वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है ना। वहां पे कोई चीटिंग भी नहीं ना। हाँ। सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आप गमांडा ने पैसे देने हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज है, आजकल सबको दिक्कत है वाइट की, बैंक से भी लोन पूरा मिल जाता है और गमांडा सारा वाइट लेता है। ये भी दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना मर्जी वाइट है, सारा एडजस्टेबल है। हाँ, गमाडा का ऑप्शन। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि गमाडा से आपको अगर प्लॉट लेना ऑप्शन में तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करना होता है? सर नॉर्मल प्रोसेस है, सिंपल एक वेबसाइट है गमांडा की, वो उसमें आपने आईडी बनाना है। अगर आपसे बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे लिए अवेलेबल है। सिंपल आईडी बनानी है, उसके बाद पार्टिसिपेट करना है अपने, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक लगना आपका। और कुछ नहीं, आपके अकाउंट से पैसे जाने हैं गमांडा को, आपके अकाउंट में वापस आने हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 5 लाख की लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने बिड करनी है तो आईडी बनाने का कोई खर्चा नहीं है। आपने आईडी बना ली, उसके बाद आप पार्टिसिपेट बैठ गए। अगर आपके 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गए है फिर तो आपको 12% पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन 5 डेज के अंदर। अगर नहीं मिला है तो आपको नेक्स्ट वीक में पेमेंट वापस रिफंड करना देता है। हाँ, अगर ऑक्शन नहीं लगा तो आपके नहीं लगा तो आपके पैसे रिफंड। अच्छा, आपने ऑक्शन में से काफी प्रॉपर्टी परचेज करी है ना, आपने आपके इन्वेस्टर्स के साथ, है ना। तो अभी क्या हॉटेस्ट डील है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे, जो आज की डेट में अगर परचेज करें तो उनको काफी अच्छा बेनिफिट होगा? आपने जितनी भी ऑक्शन में से प्रॉपर्टीज खरीदी है उसमें से जो सेल के लिए होगी? मेरे पास तो सर सेक्टर 68 की बात करें, मेरे पास कॉर्नर प्लॉट भी पड़ा है। अच्छा। बी रोड का प्लॉट भी पड़ा है। 11 फेज की बात करें तो वहां पे बी रोड का पड़ा है। 10 फेज की बात करें तो 10 मरले का प्लॉट भी पड़ा है, पार्क फेसिंग पड़ा है। अच्छा। हर इन्वेंट्री पड़ी मेरे पास, कॉर्नर की भी पड़ी है, फेसिंग पार्क भी पड़ी है, 3 साइड ओपन भी पड़ा है। ठीक है। सस्ते से सस्ता भी पड़ा और महंगे से महंगा भी पड़ा है। तो हम हर ऑप्शन में बैठते हैं, प्लॉट जरूर लेते हैं। तो मैक्सिमम फोकस आप 68 सेक्टर की तरफ करते हैं? 68, 69, 11 फेस, ये सारे सेक्टर बढ़िया है। मोहाली के जितने भी सेक्टर है, 78 में भी पड़ा है मेरे पास 2 कनालों का प्लॉट, वो भी अच्छा सेक्टर है। 78, 79, 80, 77 में छोटे प्लॉट है, वो भी पड़े मेरे पास। कम से कम 5 प्लॉट पड़े हैं। बी रोड वाले भी पड़े हैं, कॉर्नर भी पड़ा है, फेसिंग पार्क भी पड़ा है, सिंपल भी पड़े हैं। ठीक है। तो सर क्या नाम है, ये तो था चलो ऑक्शन के बारे में, है ना। एरो सिटी में आज की डेट में क्या रेट चल रहे हैं? जैसे कि अगर हम ए ब्लॉक की बात करें, वहां पे कितने कितने गज के प्लॉट है? एरो सिटी में 100 से लेकर 111 तक के प्लॉट है। ये मान चलो वहां से आपको इन्वेंट्री की बात करें तो 1-2 प्लॉट ही मिलेंगे।
जो अपने पास है, मतलब जो अपने पास है 90% बन चुकी है वो। हाँ वो तो है। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब उससे अब आईटी भी चल चढ़ा है, आईटी 66 चल पड़ा है, वहां पे भी 100 गज के प्लॉट से लेकर 200 गज के प्लॉट है। आईटी 82 की बात करें, वहां 300 500 250 सभी प्लॉट है। अब अगर हम बात करें क्या नाम है, जो अपने पास इन्वेंट्रीज आ रही है एरो सिटी के ए ब्लॉक में 100 गज का प्लॉट कितने का मिलता है? 100 गज का मान के चलो कम से कम प्लॉट मिलेगा आपको एक 30 की रेंज में। तो और 111 गज का? 111 गज का 1.5 करोड़ के करीब। तो दोस्तों 100 गज के प्लॉट की कॉस्ट एरो सिटी में जो अभी सर के पास अवेलेबिलिटी है वो 130 के आसपास है। ये प्रेजेंट के प्राइसेस हैं दोस्तों। प्राइसेस काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं और होते हैं। और दोस्तों अगर उसके अलावा 111 गज की बात करें तो वो 1.5 करोड़ के आसपास अपने पास कंफर्म प्लॉट आता है, कंफर्म मिलता है और एक अच्छा रेट है दोस्तों, बढ़िया प्राइस है। क्योंकि कुछ एरियाज में तो प्लॉट के प्राइसेस कहाँ जा चुके हैं, 2-2 लाख रुपए गज तक जा चुके हैं। 1.5 लाख रुपए गज तो मिनिमम है। 111 गज का अगर आपको 1.5 करोड़ का छोटा प्लॉट मिलता है तो वो काफी खास है। अब अगर हम बी ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो बी ब्लॉक में अपने पास क्या क्या इन्वेंट्रीज पड़ी है? सर बी ब्लॉक में 300 और 500 के प्लॉट है। तो एक्चुअली एरो सिटी में ना आप ये मान के चलो भी आज से 4 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज ये मान के चलो भी 80% लोग रह रहे हैं। इन्वेंट्री बहुत कम मिलती है। आज अगर प्लॉट बताया है तो ये नहीं है कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो इसका है। कोई कंफर्म नहीं है। ये चीज है मतलब। तो अपने पास कौन कौन से प्लॉट? 300 गज के भी पड़े हैं आपके पास, 500 गज के भी पड़े हैं, 125 गज के भी पड़े हैं, 250 भी पड़ा है, 200 भी पड़ा है। प्लॉट हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है। बट कंफर्म करना होता है मौके पे। हाँ, तो 300 गज का जो प्लॉट बी ब्लॉक में 300-500 गज का प्लॉट कह रहे हो, 300 गज के प्लॉट की कॉस्ट क्या आती है? 300 गज Tentative। अगर हम बी ब्लॉक की बात करें तो कम से कम 470 की आएगी। 300 गज 300 गज की। और 500 गज के? 500 गज की 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए। दोस्तों जो ये ब्लॉक है ना, बी ब्लॉक, वो थोड़ा सा खास ब्लॉक है क्योंकि बी ब्लॉक काफी अच्छी लोकेशन पे है एंड उसके अलावा पीछे पूरा आईटी सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा वगैरह, C+ आईटी कंपनीज, और दैट्स व्हाई इसके प्राइसेस भी थोड़े अच्छे हैं। तो सर सी ब्लॉक में अब अपने पास क्या क्या पड़ा हुआ है? सी ब्लॉक में हम बात करें 125 का प्लॉट है। कम से कम आपको प्लॉट मिलेगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नॉर्मल। 125। ये प्लॉट की मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अगर जो हम अपने पास अवेलेबल है। ठीक है। अगर हम पार्क फेसिंग की बात करेंगे वो 2.25 करोड़ का रेट है उसका। ठीक है। और 250 गज का? 250 गज का सी ब्लॉक में अगर ब्लॉक। कहते हो तो 4 करोड़ के करीब स्टार्टिंग रेट है। 370 से लेकर 4 करोड़ के करीब मिलेगा नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट। और डी ब्लॉक में इन्वेंट्रीज है? डी ब्लॉक में 500 गज के प्लॉट मिल जाएगा, कॉर्नर फेसिंग पार्क मिल जाएगा, साइड पार्क मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। अगर नॉर्मल की बात करें तो 7 करोड़ का स्टार्टिंग है। अगर पार्क फेसिंग की बात करें तो 8 करोड़ का रेट है। तो दोस्तों ये मोहाली के प्राइसेस जा रहे हैं। एंड अपने पास कोई कोठी भी है बी या डी ब्लॉक में? नहीं, अपने पास सी ब्लॉक में कोठी मिल जाएगी, एफ ब्लॉक में मिल जाएगी, 300 गज की मिल जाएगी, 250 गज में मिल जाएगी कोठी। हाँ, मिल जाएगी कोठी अवेलेबल है। तो 300 गज की कोठी का मिनिमम कॉस्ट कितना? 300 गज का अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो तकरीबन मान के चलो भी 6 करोड़ का रेट है। बढ़िया कोठी। हाँ, और अगर 200 गज में कोई कोठी 200 गज में मिल जाएगी आपको 4 करोड़ के बजट में। 4 करोड़ के बजट में मिल जाएगी कोठी मिल जाएगी। ठीक है। तो अब रह गया दोस्तों ई ब्लॉक में कितने गज के प्लॉट है और क्या क्या अवेलेबिलिटी, क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं उसके बारे में ई ब्लॉक में प्लॉटिंग भी है, पार्किंग प्लॉट भी है। ई ब्लॉक में 300 गज और 500 गज है। अगर हम 500 गज की बात करें तो मान के चलो भी 6.5 करोड़ का नॉर्मल प्लॉट मिलेगा। ठीक है। अगर हम 300 गज की बात करें तो 3.25 करोड़ से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सेम ही एफ ब्लॉक में है, वहां पे भी 300 और 500 गज का तो वहां पे कम प्राइस है ना, ई ब्लॉक में पता नहीं क्यों सर कम प्राइस था, आज नहीं है। मतलब अगर हम जब से S+4 की ऑप्शन आई है तो रेट इतने बढ़ गए आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, S+4 का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जो बड़े प्लॉट है उसका कितना रेट बढ़ा है? देखो कनाल की बात करें तो S+4 की हवा आने से पहले जो कनाल का प्लॉट था सर 4.5 करोड़ का मिल जाता था। आज की डेट में समझो 6.5 करोड़ का रेट हो गया। ये देख लो। हाँ, कई एरियाज में हो गया ना करोड़ में। अभी ये कंफर्म भी नहीं है एरो सिटी में आना है कि नहीं आना, या कहीं आना है कि नहीं आना। हाँ, अभी चीजें कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों S+4 की ना अभी चीजें कंफर्म नहीं है, आना जरूर है बट उसको कौन से सेक्टर के लिए देंगे या कोई अगर नॉर्म उन्होंने कुछ अलग निकाल दिया गवर्नमेंट ने तो वो उस अकॉर्डिंग होगा। वो चीजें अभी कंफर्म होना स्टिल पेंडिंग है क्योंकि जब तक गमाडा की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें नहीं आएगी तब तक कंफर्मेशन कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब हमारे पास एफ ब्लॉक में क्या है जी? एफ ब्लॉक में 300 का प्लॉट भी मिल जाएगा। हाँ, 500 का प्लॉट भी मिल जाएगा। आपके पास कोठी मिल जाएगी जो अपने। हाँ, कंफर्म प्लॉट और कोठी बने।
तो कितने क्या रेट चल रहा है उसका वहां सर पे? कोठी की बात करें 300 गज की 6 करोड़ से तकरीबन रेट है, जो डबल स्टोरी होगी। अगर हम प्लॉट की बात करें तो 3.5 करोड़ से स्टार्टिंग रेट है। ठीक है, 300 गज का। और जी ब्लॉक में सर? जी ब्लॉक में 200 गज के खाली प्लॉट है। अगर प्लॉट की बात करेंगे तो 260 से स्टार्ट है। ठीक है। एच में 200 250 है प्लॉट। अगर प्लॉट की बात करेंगे तो वो भी 270 260 का रेट है प्लॉट का। अगर हम 250 की बात करेंगे तो 3.25 करोड़ से स्टार्टिंग रेट है। अच्छा, अपने पास कोठी आ रही है कोई 250 की या 200 की? हाँ मिल जाएगी। क्या रेट? सर 200 गज की कोठी कम से कम आपको 4 करोड़ की मिलेगी। अगर 250 गज की कोठी लोगे आप तो समझ लो प्लॉट कोठी मिल जाएगी आपको 5 करोड़ के करीब करीब। मेरे पास एक कोठी और है कॉर्नर फेसिंग पार्क 275 गज की एच ब्लॉक के अंदर, वो हम 6 करोड़ की बेचनी है। लोकेशन टॉप है, 275 गज की कोठी है, कॉर्नर भी फेसिंग पार्क भी है। अच्छा, तो अब उसके बाद सर क्या नाम है, जी ब्लॉक हो गया हमारा, है ना? एच ब्लॉक में हो गया अपने पास कोठी है ना? हाँ, आई ब्लॉक में अपने पास 150 गज आई ब्लॉक में 150 के प्लॉट मिल जाएंगे। अवेलेबल है? हाँ, रेट क्या हो गया उसका सर आई ब्लॉक की बात करें 150 गज का प्लॉट है वहां पे। अगर नॉर्मल प्लॉट की बात करें तकरीबन 190 से लेकर 210 तक प्लॉटिंग रेट है। अगर हमको कॉर्नर का लेते हैं प्लॉट तो 2.25 करोड़ का रेट है। और जे ब्लॉक का सर? जे ब्लॉक 500 गज है, वहां पे समझो 5.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो इन्वेंट्रीज थी जिस प्राइजेस में आज की डेट में सुरेंद्र सर के पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कोठियां अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना S+4, जैसे कि S+4 की बीच में बात होगी, तो सुरेंद्र सर S+4 से ना अब आपको पता है कि 250 गज से ऊपर के प्लॉटों में काफी रेट उछल गया है। तो आप क्या सोचते हो कि मोहाली में S+4 का आना कितना अट्रैक्ट करेगा फ्लोर्स को? क्योंकि आपको पता है मोहाली में ना कई मतलब कि नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, है ना? तो जिस कॉस्टिंग में अब S+4 बेचे जाएंगे उसी कॉस्टिंग में सेम अपार्टमेंट भी मिल जाएगा, है ना? तो क्या लोग फ्लोर्स की तरफ जाएंगे कि अपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, इस पे आपका क्या विचार है? ऐसा ना, लोग पहले, अब क्या था कि पहले कोठियां बनाते थे, लोगों का कोठियों का बजट था, उसके बाद लोगों का बजट हो गया फ्लैटों में। फ्लैट कई लोग होते हैं कि वो 20 मंजिल 15 मंजिल 18 मंजिल नहीं जा पाते हैं। तो S+4 का बेनिफिट ये होगा कि जो आम पब्लिक है वो फ्लोर ले लेगी, S+4 में उनको बेनिफिट मिलेगा। आपके जो बजट होगा नॉर्मल बजट वाला है उसको फ्लोर मिल जाएगा। और पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, वो हल हो जाएगा। हर बंदे को एक एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी, सारा हल हो जाएगा। S+4 में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मोहाली शहर को। अच्छा, अब किसी कस्टमर का अगर करोड़ रुपया बजट हो, ठीक है जी, और उनको अपने रहने के लिए कुछ चाहिए हो, फ्लोर हो चाहे कोई भी चीज हो, तो आप मेन सेक्टर्स में कहाँ रिकमेंड करते हो करोड़ रुपए? सर हम पहली बात तो ये है कि मोहाली के अंदर करोड़ की कोई चीज आएगी नहीं। अगर हम बात करें फ्लैट में अगर लेना चाहता है तो हीरोम बेस्ट चॉइस है कि आज की डेट में भी हीरोम का रेट बिल्कुल सही है। वहां पे 1500 स्क्वायर फुट 1200 लेकर 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, 1500 स्क्वायर फुट का नॉर्मल चलता है 3 BHK। तो वो मान के चलो भी 1.25 करोड़ की रेट में आज की डेट में मिल जाता है। तो उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी ने चाहे रेजिडेंशियल लेना है तो भी बढ़िया है, अगर इन्वेस्टमेंट पर लेना है तो भी बढ़िया है। रेंट उसका चलता है, अगर आपने प्लॉट फ्लैट ले लिया तो 40,000 कम से कम रेंट चलता है उसका। ठीक है, तो इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं सस्ती। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ से अगर कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप क्या रिकमेंड करोगे? कमर्शियल में सर जैसे हम बात करें आज की डेट में कमर्शियल एयरपोर्ट चौक बहुत चल रहा है, ठीक है, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज उसमें कम है, थोड़ा सा लग रहा है आपको कम है, बट आने वाले 2 साल बाद देखना यहाँ पे चीज नहीं मिलेगी। और सेकंड होमलैंड बहुत अच्छी चीज बना रहा है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्लोबल बिजनेस पार्क, हाँ वो भी बहुत अच्छी फॉरेन ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मतलब कि कमर्शियल में आप कहते हो कि एयरपोर्ट रोड पे कोई प्रॉपर्टी ले लो एंड उसके अलावा होमलैंड पे आप एक बार अभी गमांडा ने ना रिसेंटली लास्ट मंथ ऑक्शन हुई थी, 30 बाई 150 साइज था। हाँ, शोरूम का 500 गज के शोरूम थे, शोरूम निकाले थे C ब्लॉक में, और एक भी नहीं बचा सर। 18 करोड़ से बोली स्टार्ट हुई थी, 24 करोड़ तक बोली गई उसकी। लास्ट 25 करोड़ में मेरे ख्याल से उन्होंने लिया है। हमने भी लिया है शोरूम। हाँ, अच्छा, हाँ हमने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेचने को है? नहीं बेचना नहीं है। अच्छा, वही चीज है ना सर, टाइम ही फ्लेक्सिबल है। हाँ, टाइम बड़ा फ्लेक्सिबल है। गमाडा के साथ ये बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप गमाडा के साथ प्रॉपर्टी लेते हो ना तो उसमें ना आपको पेमेंट प्लान काफी अच्छा मिल जाता है। और
उसका क्या बेनिफिट होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है, आप ना प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हो और आने वाले कई सालों में आपको पेमेंट प्लान इस अकॉर्डिंग का कन्वीनियंट होता है। पेमेंट प्लान कई सालों में पैसे देने हैं एंड दोस्तों उसमें ना आपको एक एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाता है और दैट्स व्हाई लोग जो गमाडा का ऑक्शन होता है उसमें थोड़े से ज्यादा पैसे भी देना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट होता है गमाडा ऑक्शन का और इस कारण गमाडा ऑक्शन में लोग ज्यादा परचेज करते हैं। तो सुरेंद्र सर, अब 2 करोड़ का बजट है कस्टमर का, ठीक है जी, उन्होंने अपने रहने के लिए घर लेना। अब 1 करोड़ में तो आपने कह दिया कि भैया 1 करोड़ में तो है नहीं, मोहाली में चलो है भी नहीं, है ना, 1 करोड़ में मेन सेक्टर्स में नहीं है, शहर से पीछे जाके आपको मिलता है, वो भी लांडा चौक के आसपास आपको मिलेगा, सीजीसी कॉलेज के आसपास। अब सुरेंद्र सर 2 करोड़ का कस्टमर का बजट है, उनको अपने रहने के लिए घर चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? तो बेटर तो यही है कि जैसे 2 करोड़ में बजट में 2 से लेकर 2.25 करोड़ के बजट में 77 सेक्टर में ऑक्शन के प्लॉट हुए हैं, ठीक है, उसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है करोड़ रुपए तक की, ठीक है। बाकी आप घर बना दो, गमांडा को 4 साल में पैसे देने हैं, आराम से दीजिए, ऑटोमेटिकली लोन है, नॉर्मल इंटरेस्ट है 9.5% का। तो अब मान लो कि जैसे आप कह रहे हो 68 में 125 गज का प्लॉट है ना? हाँ ठीक है जी, 125 गज के प्लॉट में आप कह रहे हो कि अभी कुछ पेमेंट देंगे तो आपको पोजेशन मिल जाएगा और उस पर घर बना सकते हो। हाँ। ठीक है जी, तो अब 125 गज के प्लॉट में अभी कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? 27%। तो वो कितना बैठेगा, कुछ प्रीमियम मिल जाएगा ना? चलो रफली आइडिया मान चलो, अभी ऑक्शन हुई हुई 2 करोड़ की, मान लो प्रीमियम होता है 25 लाख रुपए, 25 तो हो जाएगा, 2 करोड़ की जो ऑक्शन हुई है उसका 27% लगा लो आप, ठीक है, रफली आइडिया मान चलो भी आपका 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 80 लाख के बाद आप बनाना शुरू कर सकते हो। 54 लाख रुपया जो वो 27% हो गया एंड प्लस 25 लाख रुपया इसका प्रीमियम हो गया। ठीक है जी, तो दोस्तों 2 करोड़ का प्लॉट ऑक्शन हुआ है, एक प्रीवियस ऑक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीवियस ऑक्शन से प्लॉट खरीदा हुआ है ये 68 सेक्टर में 125 गज का 2 करोड़ रुपए का प्लॉट उन्होंने खरीदा है, उसकी 27% गमाडा को पेमेंट दी हुई है, अब वो दोबारा बेच रहे हैं उसको और गमाडा से लिए वो ऑक्शन की प्रॉपर्टी में ना ट्रांसफर हो जाता है, तो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 2.25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 54 लाख रुपए उनका गमाडा में गया वो देने हैं एंड प्लस 25 लाख रुपए उनका प्रीमियम देना है। तो आप इतने पैसे दे के ये करीबन हो गया जी आपका 59, 69, 79, 80 लाख के आसपास दे के आप प्लॉट का पोजीशन ले सकते हो, है ना, बना सकते हो एंड आप घर बना सकते हो एंड प्लस आप कंस्ट्रक्शन वो भी गारंटी है कि जो आपको ये 2 करोड़ का प्लॉट दे रहे हैं, हम 2.25 करोड़ में दे रहे हैं, 2 करोड़ की ऑक्शन 25 लाख प्रीमियम पे, जब ये आपकी पेमेंट पूरी होनी है तब इसका रेट कम से कम 3 करोड़ पे होगा, इसकी भी गारंटी है। तो दोस्तों सिंपल से कहने की ये बात है कि 2.25 करोड़ रुपए के जो आज के प्लॉट की मार्केट वैल्यू है वो प्लॉट आपको सिर्फ 80 लाख रुपए दे के मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको 4 साल के आसपास का पेमेंट प्लान मिल जाएगा, आप लोन भी करा सकते हो इसमें आपकी इच्छा है एंड उसके बाद आप कोठी बनाना शुरू कर सकते हो। कई बिल्डर्स भी ऐसे कर रहे हैं, वो प्लॉट ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट कोठी बनाना शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद जब तक उनकी कोठी तैयार होती है एक अच्छी वैल्यू मिलती है और उस टाइम वो कोठी बेच भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, तो अगर आप बिल्डर है, कम पैसे लगा के कुछ चीज बनाना चाहते हैं मोहाली में तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसे कई प्लॉट्स मिल जाएंगे, है ना, अपने पास कौन कौन से साइज के प्लॉट? 5 मरले का मिल जाएगा, 500 गज का मिल जाएगा, 200 गज का मिल जाएगा, 300 गज का मिल जाएगा, 400 का मिल जाएगा, 500 गज का मिल जाएगा, 1000 गज का मिल जाएगा, 1000 गज का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चाहे आपको 125 गज का प्लॉट चाहिए हो, चाहे वो 200 गज का प्लॉट चाहिए हो, चाहे 300, चाहे 400, चाहे 500, चाहे 1000 गज, हर एक प्लॉट की अवेलेबिलिटी है, वो भी गमाडा वाले ऑक्शन में जो बिके हुए हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सारी पेमेंट आपको अपफ्रंट नहीं दे दी। मान लो आज की डेट में मोहाली में अगर आप प्लॉट खरीदने निकलते हो ना तो कोई 7 करोड़ का प्लॉट है, कोई 8 करोड़ का प्लॉट है 500 गज का, तो उसमें सारी पेमेंट आपको अपफ्रंट देनी है, इमीडिएट देनी है। बट गमाडा से ऑक्शन जो हुए हैं वो रीसेल में खरीदते हो तो उसमें आपको सारी पेमेंट अपफ्रंट नहीं देनी होगी, उसका 4 साल का पेमेंट प्लान बनेगा और वो थोड़ा सा ब्याज लग के अगर आप थोड़ा सा और डिले करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना, 7 साल तक कर सकते हो, है ना। दोस्तों वो 7 साल तक आप कर सकते हो, आप इस अकॉर्डिंग भी अपना प्लॉट बना सकते हो मोहाली में, वरना मोहाली में प्लॉट बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है और आने वाले टाइम में और भी मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं। तो सर ये तो था, चलो 2 करोड़ में आपने एक प्लॉट और कोठी के आसपास का सिस्टम दे दिया। ठीक है, अब अगर 2 करोड़ में कोई फ्लैट चाहिए हो तो आप क्या रिकमेंड करते हो? सर 2 करोड़ में फ्लैट की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, जैसे अंबिका भी है, नोबल है, अगर हम एयरपोर्ट चौक की बात करें तो नोबल में मिल सकता है 2 करोड़ की रेंज में, अंबिका में मिल जाता है 2 करोड़ में 3+1।
हाँ और हीरो की बात करें, उधर 2 करोड़ का मिल सकता है, 1900 स्क्वायर फुट वाला। हाँ वो 2000 स्क्वायर फुट वाला, मतलब 2 करोड़ की फ्लैट के लिए अच्छी यही ऑप्शन है। मोहाली में अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो मोहाली में लो, मोहाली के आउटर में मत जाओ। हाँ तो दोस्तों कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन द मेन सेक्टर्स ऑफ मोहाली, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाओगे तो वहां पे ना आपको उतनी अच्छी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे ना डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं होगी। तो अगर आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है अंबिका हो गया, नोबल हो गया। अंबिका में रीसेल में होगा जी सारा? हाँ सारा रीसेल में। मेडेलियन भी सोचा जा सकता है, एंड उसके अलावा हीरो होम्स, ठीक है। कुछ और भी नए बिल्डर्स हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ी कॉस्टिंग हैवी जाएगी क्योंकि उन्होंने जमीन कॉस्ट थोड़ी सी उनकी महंगी गई हुई है। बट सेम वो चीज होगी कि वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको पेमेंट प्लान अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो वेरी इनिशियल स्टेज में है। तो सर 2 करोड़ में तो ये अपार्टमेंट हो गए। अब अगर किसी का 3 करोड़ का बजट है तो 3 करोड़ में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे अपार्टमेंट हो? सर 3 करोड़ की बात करें तो सबसे बेटर है फैल्कन व्यू JLPL का। हाँ 3+1 का फ्लैट मिल जाएगा हमें 3 करोड़ की रेंज में, ठीक है। अगर और दूसरे सेकंड स्टेप पे आए तो मार्विला ग्रैंड में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें रेडी टू मूव चाहिए तो यही ऑप्शन है। अगर हमें दूसरी अगर रेडी टू मूव चाहिए 3-4 साल बाद जैसे चाहिए तो मार्क से अच्छा कुछ नहीं है। मार्क है यहाँ पे, GDPL है, ओरिजिन वालों ने काटा है, प्री लॉन्चिंग में भी फ्लैट दे रहे हैं। अगर प्री लॉन्चिंग में लाना चाहते हो तो मार्क से बेटर कोई नहीं है। अटलांटिस का मार्क का प्रोजेक्ट है, वेल एंड गुड है। तो मार्क के बारे में मतलब कि क्यों मार्क लेना चाहिए, ऐसा क्या खास है वहां पे? वहाँ बिल्डर अच्छा है। देखो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, आपसे एक और कमेंट करता हूँ, आप मार्क की चीज या एटलांटिस की कोई भी चीज आपने किसी से भी ली हुई है, आप जब मर्जी मेरे को दे जाओ, मैं 24 घंटे उसका बायर हूँ और 24 घंटे मेरे से ले भी सकते हो आप। अच्छा हाँ। तो दोस्तों मार्क का अगर कोई फ्लैट आपने बेचना हो ना तो आप सर को बेच सकते हो, सर 24 घंटे बाहर है उसका। तो एक्चुअली क्या है, मार्क प्रोजेक्ट जो है वो नया प्रोजेक्ट है, उसकी लोकेशन काफी खास है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, 3.5 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है 3.47। और यहाँ पे अगर अपार्टमेंट के साइजेस क्या क्या है सर? सर ये अगर 4+1 की बात करें 3000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। 3000 भी है, 4000 भी, 5000 भी है। तो दोस्तों 3000 भी है, 4000 भी है, 5000 भी इसका फुट साइज है। एंड अगर हम इसके लोकेशन की बात करें ना तो ये बी ब्लॉक की लोकेशन पड़ती है, एरो सिटी के बी ब्लॉक की बिल्कुल कॉर्नर की साइट है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। तो दोस्तों काफी खास लोकेशन है एंड काफी कुछ इसमें खास चीजें आने वाली है, उसके बारे में हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉल कर सकते हो है ना सर को, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो सर 3 करोड़ में आप कह रहे हो कि ये चीजें हैं? हाँ ये चीजें है। ठीक है। अगर किसी का 4 करोड़ का बजट हो जी अपार्टमेंट का, फिर आप क्या अगर रेडी टू मूव लेना चाहते हो तो फैल्कन, मार्विला, 4+1 यही प्रोजेक्ट है सारे। हाँ ठीक है। इससे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे नहीं। हाँ और प्लॉट में क्या रिकमेंड करते हो 4 करोड़ में? 4 करोड़ में सर आपको कम से कम प्लॉट मिलेगा 300 गज का प्लॉट मिलेगा एरो सिटी की तरफ। अगर हम पुराने मोहाली को जाएंगे तो वहां पे मिलेगा आपको 250 गज का प्लॉट 4 करोड़ की बजट में। 79 की बात कर लो या 68 की बात कर लो तो वहां पे मिलेगा। तो कमर्शियल में आप क्या रिकमेंड करते हो? कमर्शियल में सर सबसे बेटर तो होमलैंड ही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे MCC 1, 2, 3 है, मतलब जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो तो होमलैंड है ही है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। CP 67 बनने गया है क्योंकि मेरी आंखों के सामने बना है, मैंने वहां पे इन्वेस्ट भी किया था, बेचा भी अपने क्लाइंटों का, तो अच्छी अप्रिशिएशन पड़ी है। तो कमर्शियल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का 5 करोड़ का बजट हो सर, ठीक है जी, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हो, प्लॉट्स में या अपार्टमेंट में या कमर्शियल में? ना उसको प्लॉट लेना चाहिए, है ना। प्लॉट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। देखो प्लॉट अगर आप 5 करोड़ के आसपास बजट रखते हो ना तो आप बंद करके प्लॉट ले लो कहीं भी मोहाली में, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सर 500 गज पे प्लॉट जो है वो आप कौन सी लोकेशन में रिकमेंड करते हैं? 5 करोड़ का प्लॉट सर आपको एरो सिटी की तरफ बात करें तो EF ब्लॉक में मिल जाएगा। एक्चुअली सॉरी मैंने 500 गज बोल दिया था, 5 करोड़ के बजट में। 5 करोड़ में सर बजट में आपको E और F ब्लॉक में मिल जाएगा प्लॉट। E और F ब्लॉक में 300 गज का साइज का मिल जाएगा एरो सिटी में, है ना। 5 करोड़ में तो कोठियां भी आ जाएंगी, है ना। हाँ 200 गज से लेकर 300 गज तक कोठी भी आ जाएगी। 300 गज तक अच्छी कोठी भी आ जाएगी, बनी बनाई कोठी आ जाएगी। तो अगर आपका 5 करोड़ का बजट है
तो हम कई कोठीज आपको दिखा सकते हैं जहां आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, क्योंकि प्लॉट्स का प्राइस बढ़ता है तो वो काफी खास चीजें रहेगी। अब सर ये बताओ कि अगर किसी को 500 गज का जोड़ा प्लॉट चाहिए हो तो वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है अपने पास, जो मतलब कि वो 1000 गज पे बनाना चाहते हैं? आपको पता है 1000 गज का प्लॉट 1000 गज गमांडा की ऑक्शन में हुआ है हमारे पास, है 78 सेक्टर में, मेन रोड के ऊपर है। ठीक है, वहां पे प्लॉट पड़े हैं हमारे पास। तो क्या डिमांड है उसकी? सर उसकी जैसे ऑक्शन हुई थी 16 करोड़ की। 16 करोड़ की? तो प्रीमियम तो चलो बात की बात है, जो ऑक्शन हुई थी 16 करोड़ की थी। तो अब कितने में बेचना है? सर अभी तक विचार नहीं बनाया बेचने का। तो 16 करोड़ के हिसाब से तो 1,60,000 रुपए गज के हिसाब से हो गया है ना? ये 78 सेक्टर है, बी रोड का प्लॉट मिल जाएगा आपको। बी रोड का प्लॉट मिल जाएगा। उसके अलावा 1000 गज को ये अपने पास अवेलेबल हो? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि यहाँ अगर हम एरोसिटी की बात करें या पुराने मोहल्ले की बात करें, तो यहाँ पे 100 गज से लेकर 500 गज का तक प्लॉट वैसे एक मानने वाली बात है ना, इतने बड़े शहर में 1000 गज के प्लॉट की इन्वेंटरीज नहीं है ना। 1000 गज का प्लॉट निकालने में ख्याल से 78 या 77 में कुछ 78 में है ना, कहीं हो रहा ही नहीं है। 78 में 1000 गज के प्लॉट थे बस, उसके अलावा तो कहीं है ही नहीं है। हाँ लोगों को। दोस्तों अगर मोहाली में 1000 गज में कुछ बनाना हो ना, कोठी बनानी हो, तो लोगों को 200-500 गज के प्लॉट इकट्ठे करने पड़ते हैं और तब वो बना पाते हैं। वो भी परमिशन गमांडा से लेनी पड़ेगी, उसके पहले नहीं बना सकते। हाँ, वो परमिशन वगैरह लेके। तो मोहाली में बड़े प्लॉटों की ना थोड़ी सी मतलब कि जगदोजहद है। तो उसके अलावा बट एलोट्रोपोलिस में क्या हो रहा है कि एलोट्रोपोलिस में ना बड़े प्लॉट भी आ रहे हैं इस बार, आ रहे हैं 2000 गज तक के प्लॉट आ रहे हैं ना। तो दोस्तों ये मार्केट की नीड को कंप्लीट करने के लिए एलोट्रोपोलिस में भी काफी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब सर क्या नाम है, इसके अलावा कोई टॉपिक खत्म कर? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक चर्चा, एक नॉर्मल डिस्कशन थी। हम बैठे हुए थे साथ, तो मैं कहा चलो हम क्या बात करते हैं वो लोगों को बताते हैं, और सर के क्या विचार हैं, सर किस अकॉर्डिंग मार्केट में काम करते हैं वो लोगों को बताते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी, है ना। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना तो आप कॉल कर सकते हो, चाहे वो गमाडा से रिलेटेड हो कि ऑक्शन में कैसे बैठना है। अगर आपको एक हेल्प चाहिए हो तो वो भी आपकी हेल्प कर दी जाएगी, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो। ऑक्शन के टाइम आप ऑफिस आ सकते हो, आपकी प्रॉपर आईडीज वगैरह बना के दे दी जाएगी। एंड उसके अलावा अगर आप एरो सिटी के किसी ब्लॉक में कोई प्लॉट देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, कमर्शियल देख रहे हो, तो यू कैन मेक अ कॉन्टेक्ट टू अस एंड कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज पे हम वर्क कर सकते हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ था आज के लिए, फिर मिलते हैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।